नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम गीत फरोश नामक काव्य रचना का अध्ययन कर रहे थे। हम इस रचना का पहला चरण पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इस रचना का दूसरा और अंतिम चरण पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जी, और गीत भी हैं दिखलाता हूं, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। रचनाकार कह रहा है, मैंने जो गीत आपको दिखाए और उन गीतों की जो विशेषताएं बताई, वो यदि आपको समझ में नहीं आई तो मेरे पास और भी बहुत सारे गीत हैं जिनको मैं आपको दिखलाता हूँ, जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यदि आप सुनना चाहें तो मैं उन गीतों को आपके लिए गा भी सकता हूँ। जी, छंद और बेछंद पसंद करें। आपको छंद वाले गीत पसंद हो तो आप वे लीजिए। अगर आप बेछंद गीत अच्छे पसंद करते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप बेछंद गीतों को यानी मुक्त छंद के गीतों को भी ले सकते हैं। वे भी मैंने लिखे जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। मेरे कुछ गीत ऐसे हैं जो अमर हैं, जो सर्वकालिक हैं, जो सब कालों में महत्वपूर्ण रहेंगे, जिनका सदा महत्व रहेगा, ऐसे गीत भी हैं। और कुछ गीत ऐसे हैं जो मैंने तत्कालीन परिस्थितियों पर लिखे हैं, जो कुछ समय तो महत्वपूर्ण रहते हैं और बाद में अपना प्रभाव खो देते हैं, मर जाते हैं। ऐसे गीत भी मेरे पास हैं। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। आपको मेरे कोई गीत पसंद नहीं आ रहे तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैंने अपने पास में ही कलम रख रखी है, दवात भी रख रखी है। इसमें से भाई नए लिख दूं। अगर आपको जो गीत मैंने दिखाए उनमें से गीत पसंद नहीं आ रहे तो मैं आपके लिए नए गीत भी लिख सकता हूँ। इन दिनों की दूरा है कवि धंधा। जी, नए चाहिए नहीं, गए लिख दूं। अगर आपको नए गीत पसंद नहीं हो तो मैं आपके लिए नए गीत भी लिख सकता हूं, पुराने तरह के गीत भी लिख सकता हूं और नई तरह के गीत भी मैं आपके लिए लिख सकता हूं। इन दिनों की दूरा है कवि धंधा। इन दिनों यानी वर्तमान स्थिति काल में कवियों का जो कार्य है वो दूरा हो गया है। दूरा कैसे हो गया, अर्थात कवि को कविता लिखनी भी पड़ती है और साथ ही साथ अपनी कविता को बेचना भी पड़ता है। तरह तरह के प्रकाशकों से मिलकर उनको कविता सुनाकर, उनको कविता समझाकर, उनकी कविता की विशेषताएं बताकर उसे अपनी कविता बेचनी भी पड़ती है। तो दो कवि का जो कर्म है वह दूरा हो गया, अर्थात उसको अब दो काम करने पड़ते हैं। है दोनों चीज व्यस्त, कलम कंधा। अब दोनों चीजें व्यस्त हैं, कलम भी व्यस्त है और कंधा भी व्यस्त है। कलम लिखने में व्यस्त है और कंधा गीतों की गठरी बांधकर गली गली प्रकाशक के द्वार पर घूमकर उसे बेचने में व्यस्त है। कुछ घंटे लिखने के, कुछ देरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस फेरी के। कुछ घंटे तो लिखने के लगते हैं, कुछ मुझे जो है देर हो जाती लिखते हुए, और मैं जो गली गली और हर प्रकाशक के द्वार पर घूमकर अपने गीतों को बेच रहा हूं, पर जो देर हो गई है उस देरी के दाम मैं आपसे नहीं लूंगा। जी दाम नहीं लूंगा इस फेरी के। मैं जो घूम घूम कर गीत बेच रहा हूं उसका मूल्य मैं आपसे नहीं वसूलूंगा। गीत बेचता हूं, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। ये श्रीमंत, ये शक्ति संपन्न, मैं आपको गीत बेच रहा हूं। जी, गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। इस प्रकार का प्रचलन है। किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग उसके लिए गीत लिख देते हैं। कई बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो भी गीत लिख देते हैं। तो रचनाकार ने भी इस प्रकार के गीत लिखे हुए। वह कह रहे हैं कि मैं जो है जन्म का गीत भी जो है आपके लिए लिख सकता हूँ, कोई किसी के मरने के लिए पर भी आपके लिए गीत लिख सकता हूँ। जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। जब कोई जीत जाता है तो उसको बधाई देने के लिए गीत लिखे जाते हैं। उस प्रकार के गीत भी मैं आपके लिए लिख सकता हूं। शरण का लिखूं, कोई किसी को छोड़कर दूसरे की शरण में चला जाता है तो उस स्थिति में, या भगवान की शरण में जाता है, उस स्थिति के गीत भी मैं लिख सकता हूं। जी, गीत रेशमी है, ये खादी का। कुछ गीत ऐसे हैं जो बहुत कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, अर्थात वे रेशम जैसे गीत हैं। ये गीत खादी का। कुछ गीत ऐसे हैं जो कठोर यथार्थ की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, उस प्रकार के गीत भी मैं लिख सकता हूँ। ये गीत पित्त का है, ये बादी का। यहाँ पर वो एक प्रकार से व्यंग्य कर रहा है कि ये गीत जो है पित्त की स्थिति में और ये गीत बादी की स्थिति के लिए लिखा गया है। 3 प्रकार के जो रोग बताए गए, वात पित्त कफ के रोग, तो उन तीनों की स्थिति में किस प्रकार की मनस्थिति में, किस प्रकार के शारीरिक स्थिति में किस प्रकार का गीत मनुष्य को सुख देगा, इस प्रकार के गीत भी मैंने लिखे। कुछ और डिजाइन भी हैं, ये इल्मी
ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्में, मेरे पास और कुछ नई तरह के डिजाइन भी, कुछ नई तरह के शिल्प में, कुछ नई तरह की विशेषताओं के साथ मैंने गीत लिखे हैं। ये गीत इल्मी है, ज्ञान देने वाला है और ये चलती चीज़ है, यानी समय के अनुसार चलता हुआ गीत मैंने लिखा है। और नई फिल्मों के अनुसार जो गीत लिखे जाते हैं उस प्रकार के गीत भी मैंने लिखे हैं। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये गीत जो है उस प्रकार का, आदमी सोचता रहता है, एक दिन मर जाता है, उस स्थिति को भी मैंने अपने गीतों में व्यक्त किया है। ये दुकान से घर जाने का गीत, दुकान से घर जाते समय मनुष्य अनजाने में जो गीत गुनगुनाता है, हल्का हो जाता है, उस प्रकार का गीत भी मेरे द्वारा लिखा गया है। जी नहीं, दिल्लगी की इसमें क्या बात, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, इसमें कोई दिल्लगी की बात नहीं है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए मैंने भिन्न भिन्न लोगों को बेचने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गीत मैंने लिखे हैं। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, मैं रात दिन गीत लिखता ही रहता हूँ, यही मेरा कार्य है। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। मैं रात दिन लिखता रहता हूँ तो तरह तरह के गीत बन जाते हैं, तरह तरह की सामाजिक स्थितियों को व्यक्त करने वाले, आर्थिक राजनीतिक स्थितियों को व्यक्त करने वाले, शारीरिक स्थितियों को और मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने वाले, उन पर प्रभाव छोड़ने वाले, व्यक्ति और समाज को प्रभावित करने वाले तरह तरह के गीत बन जाते हैं। इस तरह मैं तरह तरह के गीत लिखता रहता हूँ। बहुत सारे गीत मैंने आपको दिखाए, गीतों का ढेर लग गया है। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ, आप ग्राहक हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। बिल्कुल फेरी वाले की तरह विवश होकर रचनाकार किसी से संपन्न को, सेठ को, प्रकाशक को अपना गीत दिखा रहा है और कह रहा है ये बिल्कुल अंतिम है और मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भीतर जाकर पूछ आइए, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप घर के भीतर जाइए और अपनी मेम साहब से, घर में बच्चों से, परिवार वालों को दिखाइए। हो सकता है किसी को पसंद आ जाए और आप मेरा गीत खरीद लें, जिससे मेरा घर चलता रहे। ये गीत बेचना वैसे ही बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। अंत में कवि कहता है, रचना कर्म, काव्य कर्म, साहित्य सृजन अत्यंत पुण्य कार्य है, अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है, अत्यंत महान कार्य है। परंतु पेट की लाचारी से विवश होकर, आर्थिक अभावों से टूटकर निरंतर संघर्ष करता हुआ कवि और रचनाकार प्रकाशकों को, से संपन्न लोगों को गीत बेचने के लिए विवश हो जाता है, अर्थात उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार गीत लिखने लगता है। इसलिए रचनाकार यहाँ पर कहता है, मैं लाचार होकर, सब प्रकार से हार कर, निराश होकर, विवश होकर अपने गीत बेचता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपना घर चलाने के लिए, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए राजनेताओं, सामंतों, सेठों और जो कोई शक्तिशाली व्यक्ति है उसकी मांग के अनुसार तरह तरह के गीत लिखता हूँ और उन्हें गली गली घूमकर, अर्थात प्रकाशकों से मिलकर, काव्य मंचों पर जाकर उन गीतों को बेचता हूँ, उनका दाम या मूल्य लेता हूँ। ये कार्य मुझे अत्यंत पापपूर्ण मालूम पड़ता है, पर यह करने के लिए मैं विवश हूँ। इस प्रकार से इस काव्य रचना में रचनाकार आज की उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग्य करता है, उस विडंबना पर उपहास करता है, जिसके कारण रचनाकार को अपने गीत बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। हम इस कविता को सुनेंगे, समझेंगे और इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेंगे कि संवेदनशील रचनाकार को अपने श्रेष्ठ काव्य कर्म को किसी के आगे बेचना न पड़े, किसी के आगे अपने सम्मान को नष्ट न करना पड़े। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।